हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास होगी वो आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी, जो कि आज रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें रचनाएं पूछी गई हैं। तो आप यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उसकी रचनाएं करेंगे, जो कि कल जो होगा हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन जो होता है, निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। हिंदी के प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके हो जाएगा चंद्रबदाई, नंबर दूसरा। तीसरा आता है हमारा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये भी हो जाएगा चंद्रबदाई। इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे चौथा क्वेश्चन भी वही है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबदाई हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुमाण रासो किसकी है? दलपति विजय की। किसकी? दलपति विजय की। इनकी बीसलदेव रासो, परमार रासो की हो गई जगनिक, तथा हमीर रासो की हो गई षडधर, प्रसिद्ध रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि हैं? कौन है रीतिकाल के? ऑप्शन नंबर ए, भूषण साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। ठीक है। रसिक प्रिय किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशव दास की है। ठीक है। निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तुलसीदास जी की हो गई आपकी विनय पत्रिका, और तुलसीदास जी की और भी है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, और जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नच्छू है, बरवे रामायण है, संदीपनी आदि तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली ये हो जाएगा तुलसीदास जी की। यह भी पढ़ी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। ठीक है। दोहावली किसकी रचना है? ये भी तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा जो लिखी गई है वो कौन सी भाषा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। इसमें गणेश, शिव, पार्वती, गंगा, हनुमान, सीता आदि के गुणगान के साथ राम की स्तुतियाँ हैं। रामचरितमानस, गीतावली, वरवे रामायण, कवितावली, जानकी मंगल आदि इनकी रचनाएं हैं। विनय पत्रिका का क्या हो गया? विनय पत्रिका हमारी किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास। ठीक। विनय पत्रिका किसकी रचना है? ये भी तुलसीदास की है। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी हुए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, जैसे फिर आया है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस हमारी जो लिखी गई है, रामचरितमानस वो लिखी गई है हमारी अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर 2। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गए। 18, सिए राममय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? यह है भैया आपकी रामचरित मानस। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कवि है? नई कहानी किसकी है? नामवर सिंह की। ऑप्शन नंबर डी। ठीक।
परहित सारिस घरम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अघमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की हो गई? ये हो गई भैया तुलसीदास जी की, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? समय सरगम, समय सरगम हो गई भैया आपकी कृष्णा सोबती की, कृष्णा सोबती, समय सरगम। जिंदगी नामा, ये भी कृष्णा सोबती की है, ये 2017 में पूछी गई है यूपीएसआई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चित्त कोबरा। चित्त कोबरा, चित्त कोबरा किसकी हो गई? मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन भी भैया मृदुला गर्ग की हो गई। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रसादी है? झूठा सच। भारत विभाजन की जो त्रसादी है वो झूठा सच यशपाल की कहानी में है। ठीक है भैया, झूठा सच किसकी कहानी है? यशपाल। ठीक है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, देशद्रोही हो गई, दिव्या हो गई, दादा कॉमरेड बहुत महत्वपूर्ण है आपकी यशपाल की, अमिता हो गई, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेहन पर रगदू किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रगदू काशीनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए। काशी का 80, काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 होगी काशीनाथ सिंह की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी हो गई? अर्धकथा, ऑप्शन नंबर ए। रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता कौन सी है? यह होगी रामकुमार वर्मा की, ऑप्शन नंबर ए। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह ये हो जाएगा हमारा निहार। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा हो गया? निहार, ये भी रिपीट हुआ है। निहार के रचनाकार कौन हो गई? महादेवी वर्मा हो गई। निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 और हमने आज लिए हैं 45 क्वेश्चन मात्र लिए हैं। ठीक। तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा, ये युक्ति किस रचनाकार की है? ये युक्ति हो गई भैया आपकी महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। यामा, यामा के रचनाकार कौन होगा? यामा के भी महादेवी वर्मा हो गई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इनकी जो और भी हैं निहार, नीरजा, रसिम, दीपशिखा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, सप्तपर्णा, ये इत्यादि, ये सब महादेवी वर्मा की कृतियाँ हैं। अतीत के चलचित्र किसकी है? अतीत की ये भी महादेवी वर्मा जी की, ठीक, वर्मा की है। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी जो है वो एक रेखा चित्र है। ठीक। ये हो गए 38। पथ के साथी। ठीक। 40 क्वेश्चन पे आ गए हम। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य किसकी हो गई? ये भी महादेवी वर्मा की हो गई, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। मोको कहीं ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास हैं, ये हो गई कबीर की, ये हो गई कबीर की रचना हो गई। ठीक। बीजक के रचनाकार कौन हो गए? बीजक के हो गए कबीरदास, बीजक के रचना जो हो गए कबीरदास। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? ये हो गया कबीरदास जी का। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये युक्ति किस रचनाकार की हो गई? ये हो गई भैया हमारी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसमें लिखा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमने बोल दिया। कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? कबीरदास की वाणियों की भाषा जो है वो है हमारी सदुक्कड़ी। ठीक है गाइज, आज पार्ट वन में हमने 45 क्वेश्चन लिए, पार्ट 2 हमारा कल आ जाएगा। थैंक यू।